हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग वर्सेस सीसैप काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डाइव डीपर इनटू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोसा एंड सीसैप। एक्चुअल में जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सभी को पता है कि इसमें 7 राउंड होते हैं जोसा में और सीसैप में 2 राउंड। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप अपनी जोसा और सीसैप काउंसलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा एंड सीसैप। जोसा की कितनी क्लोजिंग रैंक रहती है अगर हम सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की बात करें, और सीसैप की क्या क्लोजिंग रैंक रहती है, कितना डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। जोसा में कहाँ पे रैंक बंद हो जाती है और आगे अगर सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आगे कितनी रैंक बढ़ती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन इन एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी थ्रू जोसा वर्सेस सीसैप। अगर हम सिर्फ एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के एडमिशन की बात करें थ्रू जोसा एंड सीसैप, तो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की कितनी क्लोजिंग रैंक रहती है और सीसैप की कितनी क्लोजिंग रैंक रहती है, इन दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप भी अपनी जोसा या सीसैप काउंसलिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होने ही चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई ऑन लो परसेंटाइल इन सीसैप। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हमको सीसैप राउंड के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी डाउट मैं आज की इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट उठाता हूँ दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं अपनी जोसा और सीसैप की, तो ये आपको पता ही होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यू हैव ओनली 1 चांस टू लॉक योर चॉइसेस इन जोसा। आपके पास जोसा के अंदर सिर्फ एक चांस होता है जो कि होता है राउंड 1 में। राउंड 1 में ही आपको अपनी चॉइसेस जो है वो फिल करनी होती हैं और लॉक करनी होती हैं। उसके बाद वंस लॉक्ड देन यू कैन चेंज योर चॉइसेस डायरेक्टली इन सीसैप। फिर आपको अगला मौका डायरेक्ट सीसैप में मिलेगा। राउंड 1 के बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड सो ऑन टिल राउंड 7 आपका एक ही जो आपने चॉइस फिलिंग की थी और आपने लॉक कर दी थी, उसी के बेस पे आपका राउंड टू राउंड मूव होता रहता है। और अगर आपने यहाँ पे चॉइसेस गलत फिल कर दी या आपने कुछ भी गड़बड़ी कर दी चॉइस फिलिंग के दौरान, तो आपको हो सकता है पूरे जोसा के अंदर कुछ भी ना अलॉट हो और आप डायरेक्टली सीसैप के अंदर ही डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाएँ। और कई बार क्या होता है कि जोसा के अंदर कुछ सीट्स खत्म हो जाती हैं, तो इन मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है कि आपको सीसैप में वो सीटें खाली ना मिले उस कॉलेज की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, डोंट डू कॉलेज स्टफिंग इन चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग करनी है, जब आप जोसा या सीसैप का पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ चॉइस फिलिंग एक बार में ओपन होकर आ जाती हैं। तो बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं कि जितने भी कॉलेज हो गए उसमें 100, 200, 300, 400, 500 कॉलेज भर देते हैं कि इनमें से जो हमको मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉलेज डिजर्व कर रहा होता है बच्चा, उसको नहीं मिलता है कई बार, या फिर कोई अलॉटमेंट ही नहीं आता है पूरी काउंसलिंग के दौरान। तो ये भी आपको नहीं करना है। और तीसरी चीज़, ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑप्शन इन स्टेट फॉर स्टेट काउंसलिंग्स। तो आपको अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं या सीसैप कर रहे हैं, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी भी ज़्यादा है, जनरल कैंडिडेट की 60,000 के पार, या और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 70,000 के पार, एससी की 1.5 लाख और एसटी की 3 लाख की अगर आपकी इन रैंक के पार है, तो आपको एक बैकअप ऑप्शन भी रख के चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जोसा या सीसैप में अगर आपने चॉइस फिलिंग या कुछ मिस्टेक्स कर दी तो आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। इस वजह से कुछ जो स्टेट काउंसलिंग है, आपके जो स्टेट की काउंसलिंग है या अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करके चलें, और वहाँ से भी ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन बना रहे। तो स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के बारे में। तो जिन भी बच्चों का कम परसेंटाइल है, 10 से लेके 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल के ऊपर वालों को तो इजीली मिल जाता है। लेकिन 10 से 95 परसेंटाइल वालों का बहुत डाउट होता है कि क्या हमको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कुछ भी मिल जाएगा जोसा काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग के थ्रू। तो उनके लिए हमने पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया है। तो अगर आप हमारे इस पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन में इनरोल करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको पूरा गाइड करेंगे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए आपको किस तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करना है जोसा के अंदर, किस तरीके से सीसैप में करना है। एंड अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो उसके लिए भी गाइड किया जाएगा। क्योंकि आपको एडमिशन मिलना या ना मिलना टोटली डिपेंड करता है कि आपने काउंसलिंग किस तरीके से की है। होता क्या है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग।
लगभग 80% बच्चे और पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जोसा और सीसैप काउंसलिंग में। ये क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी काउंसलिंग नहीं की होती है, या बहुत ज़्यादा होगा 1 या 2 बार काउंसलिंग की होगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनको कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है, या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। डिजर्विंग कॉलेज इन द सेंस कि अगर आपको NIT मिल सकता था, तो कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपको कोई भी NIT नहीं मिला और आपको एकदम लोअर GFTI अलॉट हो गया इन काउंसलिंग के अंदर, या फिर कोई भी सीट नहीं मिली आपको। तो ये मिस्टेक्स क्या होती हैं? ये मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि आपने चॉइस फिलिंग मिस्टेक कर दी, कैटेगरी सीट एलोकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, होम स्टेट सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग पोर्टल का एल्गोरिथम होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पूरी चॉइस फिलिंग, पूरी काउंसलिंग करनी होती है, जो कि बच्चों और पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो इसी के लिए हमने अपना पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको पूरी तरीके से सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं जोसा और सीसैप के अंदर, या फिर अलग अलग स्टेट काउंसलिंग के अंदर। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप उन्हीं एक्सपर्ट से अपनी भी काउंसलिंग पूरी करवा सकते हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ करवा सकते हैं। तो अगर आप इस काउंसलिंग सेशन में इनरोल करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो काउंसलिंग सेशन है ये पेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना पर्सनलाइज एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो इसमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी टिल योर अलॉटमेंट। और मैं आपको कुछ अलॉटमेंट लेटर्स भी दिखा देता हूँ। सिर्फ आप पहले नहीं हैं यहाँ पे कि आपने इनरोल किया है या आप इनरोल करने वाले हैं, हम पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं पिछले सालों के रिजल्ट्स, ये सीसैप राउंड 2 का रिजल्ट, ये भी सीसैप राउंड 2, सीसैप राउंड 2, सीसैप राउंड 2, ये सीसैप 2019 का, ये कुछ स्टेट काउंसलिंग। यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल और इसके अलॉटमेंट लेटर्स हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कितनी कितनी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिले हुए हैं, 72,000, 74,000, 1,05,000 एंड 1,04,000। तो इतनी रैंक पे सीसैप और जोसा के अंदर भी अलॉटमेंट आया है। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि जेई मेंस की सीआरएल रैंक 2,44,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिली हुई है एक टॉप इंस्टीट्यूट में। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया ऑलरेडी, ये दोनों नंबर गिवन है, इस पर कॉल करके आप अपना भी काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, बहुत बच्चों का डाउट होता है कि क्या दोनों काउंसलिंग अलग अलग होती हैं। तो यस, ये दोनों काउंसलिंग बिल्कुल अलग अलग होती हैं और अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन जो दोनों काउंसलिंग है ये ऑफिशियल काउंसलिंग होती हैं, दोनों जेई मेंस काउंसलिंग, जेई मेंस के एग्जाम के बेसिस पे जो काउंसलिंग होती है, तो ये ऑफिशियल काउंसलिंग है। जोसा जो है ये आपका इसके जेई मेंस के बाद सबसे पहले होता है, और इसको हम बोलते हैं जब पूरा जोसा के 7 राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है सीसैप, या फिर हमको इसको बोलते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग। तो जोसा के अंदर मैंने आपको बताया 7 राउंड होते हैं, लेकिन सीसैप के अंदर 2 राउंड होते हैं। यहाँ जोसा के अंदर जो हाई परसेंटाइल वाले बच्चे होते हैं, जिनका अच्छा स्कोर आया होता है, सिर्फ उन्हीं को अलॉटमेंट मिलता है, सबको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिलता। लेकिन जो सीसैप काउंसलिंग होती है इसमें थोड़ा सा आगे तक रैंक जाती है, और लो परसेंटाइल, बहुत ज़्यादा लो नहीं, लेकिन इन द सेंस आप लो परसेंटाइल मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 91, 92, यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। तो या फिर अगर कंपेयर करें जोसा काउंसलिंग से, तो जोसा काउंसलिंग के कंपैरिजन में लो परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है सीसैप के अंदर। कितनी रैंक तक होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और खास बात, जोसा काउंसलिंग जो है ये फ्री होती है, कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक फ़ी स्ट्रक्चर होता है जनरल कैंडिडेट का, लगभग 37,000 के आसपास, जनरल EWS और OBC का 37, एंड SC ST का होता है लगभग 17,000 18,000 के आसपास। तो ये आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। वैसे अगर आपको सीसैप के अंदर कोई कॉलेज मिलता है तो ये फ़ीस उसमें कॉलेज की फ़ीस में डिडक्ट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका ये पूरा पैसा रिफंडेबल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जोसा क्लोजिंग रैंक एंड सीसैप क्लोजिंग रैंक की, जोसा एंड सीसैप क्लोजिंग रैंक, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो सपोज़ करते हैं कि कोई जनरल कैंडिडेट है, उसकी रैंक आती है 20,000, और एक कोई स्टूडेंट है उसकी रैंक आती है 55,000। तो इसको 55,000 वाले बच्चे को जोसा के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होगा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कर सकते हैं। और लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है, जो 20,000 जिसकी रैंक है, उसका भी 2 कंडीशन बनती हैं। अगर उसने बिल्कुल टॉप NITs या टॉप IIITs भर दिए अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, तो हो सकता है वो उतनी जो उन सभी कॉलेजेस की रैंक होगी वो सिर्फ 7,000 के अंदर अगर क्लोज हो गई, तो उसको जोसा में कुछ भी नहीं अलॉट होगा।
और लेकिन आगे चल के हो सकता है कि उसको सीसैप के अंदर अगर उन कॉलेजेस की रैंक उतनी जाती है तो अलॉट हो जाए। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए जनरल कैंडिडेट का स्टूडेंट है और उसकी जो रैंक है वो 30,000 आई है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेजेस भर रहे हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट के 30,000 आपने GFTI भर दिया तो आपको जोसा के अंदर GFTI अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरा कैंडिडेट था 20,000 वाला, उसने नहीं भरा तो उसको कुछ भी नहीं अलॉट हो रहा था, तो वो जाके सीसैप में आपको अलॉट हो जाएगा अगर आपने वो कॉलेजेस भर रखे हैं और उतनी रैंक तक गई है तो। अब एग्जैक्टली अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो लगभग आप मान के चल सकते हैं जनरल कैंडिडेट की आपके 20-22 हज़ार के आसपास, और EWS OBC की भी आप इतनी मान के चल सकते हैं। SC के लिए आप मान के चल सकते हैं 60,000 तक अगर आपकी रैंक है तो जोसा में अलॉटमेंट मिल जाएगा। ST के लिए लगभग 1.2 लाख तक, और अगर सीसैप में बात करें तो बहुत बढ़ जाता है 65,000 तक NITs में, और 65,000 तक ही IIITs के लिए। और EWS OBC की बात करें तो लगभग 65 to 75 आप मान सकते हैं। जनरल की 65, EWS की 68 से 70 मान सकते हैं, और OBC के लिए 75 to 78 मान सकते हैं। एंड इसके अलावा SC की बात करेंगे तो 2 लाख लेके चल सकते हैं, इंक्लूडिंग मैं आपको NITs, IIITs और GFTI सब बता रहा हूँ। और ST की बात करेंगे तो लगभग 4.5 से 5 लाख, ये भी आपका 2 से 3 लाख तक बन सकता है। तो ये SC और ST कैटेगरी हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट NIT, IIIT एंड GFTI ऑन लो परसेंटाइल इन सीसैप। क्या कोई पॉसिबिलिटी होती है कि सीसैप के अंदर लो परसेंटाइल पे भी NIT, IIIT एंड GFTI मिलते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ NIT अगरतला का। तो होता क्या है NIT अगरतला की, ये ऑल इंडिया रैंक की अदर स्टेट का है कोटा, और ये होम स्टेट का है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो देख सकते हैं आपकी जनरल की जो कट ऑफ जाती है 64,000, ये आपकी क्लोजिंग रैंक है। इसके बाद यहाँ पे एडमिशन नहीं होते हैं। EWS का कैंडिडेट 64 से 68,000, OBC का कैंडिडेट 72 से 73,000, SC 2.32 लाख से 2.45 लाख, ST 4.96 से 5.0, PWD इतनी। लेकिन अगर वहीं पे देखें जनरल कैंडिडेट का 62 से 64,000 था, लेकिन वहीं पे जनरल कैटेगरी का अगर आपका होम स्टेट का बच्चा है, अगर आपका होम स्टेट अगरतला है, तो उस बच्चे को 4.38 लाख से 5 लाख पे भी एडमिशन मिल रहा है। तो ये केस बनता है कि अगर आपका होम स्टेट जो भी है, आपके होम स्टेट के अंदर जो भी NIT है, अगर वो आपको रिलैक्सेशन देता है तो आपको रिलैक्सेशन किस तरह का देता है? इस तरह का रिलैक्सेशन, जैसा कि NIT अगरतला दे रहा है। अगर आपको आपका होम स्टेट आपकी NIT में रिलैक्सेशन दे रहा है तो आपको वो NIT में एडमिशन मिल सकता है। इस केस में आपका सीसैप के अंदर आपको एक NIT या IIIT या GFTI में एडमिशन मिल सकता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, और भी काफ़ी सारे होम स्टेट में जो NITs हैं, जो भी आप अपना चेक करिए कि आपके होम स्टेट में कौन सा NIT है, क्या वो कितना रिलैक्सेशन देता है, उसकी होम स्टेट की कट ऑफ वगैरह है वो चेक करिए, और उसके बाद आप अपनी जो है पूरी काउंसलिंग करिए पूरा तैयार होके। तो अगर आप ये सब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही किस तरीके से करें, हम पहली बार कर रहे हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप इस सेशन में बुक करके अपना हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट का। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।